नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, बहुत सारे लोग सहायक विकास अधिकारी एडीओ के लिए तैयार बैठे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एडीओ की भर्ती कब आएगी। तो इसके लिए एक अपडेट है हमारे पास। ठीक है, अपडेट ये है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और इसमें पद भी कुछ बढ़ चुके हैं। किस प्रकार के एडीओ के पद बढ़े हैं वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की। तो साथियों, अगर मैं बात करूं सहायक विकास अधिकारी की, तो बहुत सारे लोग जो पैट परीक्षा पास हैं 2025 की, उनको इंतजार है सहायक विकास अधिकारी भर्ती का कि आखिरकार सहायक विकास अधिकारी वैकेंसी कब आएगी। तो साथियों, ये वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा अनुमान है वो ये है कि ये वैकेंसी आपको कुछ माह में ही देखने को मिल सकती है। अगले 2 से 3 महीने में आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो उससे पहले भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, एडीओ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो एडीओ बहुत सारे होते हैं। एक लेटर भी है इसको लेकर के, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पद बढ़े हैं यहाँ पे। अगर मैं एडीओ की बात करूं साथियों, तो एडीओ बहुत सारे होते हैं। मैंने जब पिछली बार एडीओ को लेकर के वीडियो बनाया था, तो हमारे एक एडीओ साहब हैं, उन्होंने उस वीडियो को देखा, उन्होंने मुझे थोड़ा अपडेट किया कि बहुत सारे एडीओ होते हैं। उन्होंने कुछ एडीओ मुझे बताए और वो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कितने तरीके के एडीओ होते हैं जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पर आप देख लो, एडीओ आरडी होते हैं। ठीक है, एडीओ आरडी मतलब रूरल डेवलपमेंट। एडीओ पंचायत होते हैं, एडीओ समाज कल्याण भी होते हैं, एडीओ कृषि भी होते हैं, एडीओ खादी ग्राम उद्योग भी होते हैं, एडीओ सहकारिता भी होते हैं और एक आध दो एडीओ और होते हैं। ठीक, तो इतने सारे एडीओ होते हैं और इनको लेकर के वैकेंसी आएगी। हालांकि प्रत्येक एडीओ को लेकर के योग्यता अलग अलग हो सकती है, प्रत्येक एडीओ का ग्रेड पे भी अलग अलग हो सकता है, वेतन में भी अंतर हो सकता है। इसकी मैं सूचना आपको पहले ही दे दूं। कुल मिला के एडीओ काफ़ी सारे तरीके के होते हैं और इनमें वैकेंसी भी खाली है। तो इस बार वैकेंसी आनी तय है। अब जो पद बढ़े हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितने पद यहाँ पर इस बार बढ़े हैं। तो ये एक लेटर है, यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ये लेटर आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड द्वारा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सहायक विकास अधिकारी के 61 रिक्त पदों का अध्याचन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से 26/5/2023 को प्रेषित किया गया था। 2023 की बात है ये, जो आयोग द्वारा विज्ञापन चयन हेतु स्वीकार है। आयोग द्वारा कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इतने इतने के क्रम में दिए गए प्राविधानुसार उक्त अध्याचन के संबंध में प्रस्तावित आरक्षण संबंधी रिक्तियों की गणना कर पुनः परीक्षण कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिसे बोर्ड द्वारा पुनः 67 रिक्त पदों के अध्याचन हेतु परीक्षण कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को वापस कर दिया गया है। ठीक है, और आयोग द्वारा दिनांक 27/4/2026 यानी 27 अप्रैल को इस विज्ञापन को चयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वैकेंसी आएगी ना हमारी एडीओ की, उसमें 67 पद जुड़ जाएंगे। किसके? एडीओ ग्रामोद्योग के। एडीओ, इसे हम कहेंगे एडीओ खादी ग्रामो उद्योग। ठीक है, तो इनके पद जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यानी पद आपके अब कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इस बार जो एडीओ के पद आएंगे उनमें करीब करीब 67 पद एडीओ खादी ग्रामोद्योग के भी होंगे। कहने का अर्थ ये है कि वैकेंसी आपकी आनी तय है 100%। यहाँ पर आप देखो कि जब आयोग ने, जब यूपीएससी ने इसको स्वीकार कर लिया है अध्याचन को विज्ञापन के लिए, तो वैकेंसी तो आनी ही है, वैकेंसी आनी ही है, ये बात तय है। और जो भी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, लाओ सो जाता हूँ बढ़िया खाना वाना खा के, वो लोग सब इसमें बहुत पछताएंगे। वैसे ही पछताएंगे जैसे लेखपाल में लोग पछताए हैं, है ना। लेखपाल में लोगों ने बहुत जो है हल्के में लिया पेपर को, और आपने देखा कि लेखपाल ने बिल्कुल उड़ा करके रख दिया। सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने हैं। तो कि मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि वैकेंसी तो देखिए आएगी ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक, बुद्धिमान प्राणी वही है जो अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर देगा। ठीक,
अगर आप इंतजार में बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी तब मैं इसको करूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। ठीक, अभी आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से मेरी जो सलाह है आप लोगों के लिए वो ये है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यूपीएससी से आ रहा है, अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि इसमें योग्यता क्या रहेगी भाई, है ना। तो देखो, योग्यता सबकी अलग अलग होगी, जितने अलग अलग प्रकार के एडीओ आएंगे सबकी योग्यता अलग अलग होगी। कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य स्नातक मांग ले, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांग ले, और कुछ में हो सकता है विशेष स्नातक मांगे, है ना, विशेष स्नातक भी मांग सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एडीओ कृषि की वैकेंसी आई तो फिर एडीओ कृषि की वैकेंसी में कृषि स्नातक मांगा जाएगा, सीधी बात है, उसमें नॉर्मल वाले नहीं डाल पाएंगे। एडीओ कोऑपरेटिव की वैकेंसी आई तो उसमें आपसे इकोनॉमिक्स मांगा जाएगा, सीधी बात है। तो वैकेंसी तो आनी है, अलग अलग योग्यता वाली वैकेंसी अलग अलग देखने को मिलेंगी। कुल मिला के अगर आप योग्यताएं रखते हो, जैसे बहुत सारे लोग एडीओ कोऑपरेटिव के लिए पूछ रहे थे, तो अगर आपके पास वो योग्यता है और आपका पैट में ठीक ठाक स्कोर है, ठीक है, 60 से ऊपर आपका स्कोर है मुझे लगता है, तो ऐसे में फिर आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी में अभी क्या करना है, तो 2 चीजें पढ़ो भैया, कंप्यूटर पढ़ लो आप सबसे पहले, ठीक है, और यूपी जीके पढ़ लो, क्योंकि आपने लेखपाल का पेपर देख ही लिया होगा, चाहे यूपी जीके हो, यूपी जीके फिर भी ठीक थी, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन फाड़ू थे भाई, तो इनको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, अच्छे से पढ़ लो, इसमें बिल्कुल भी टाइम खराब मत करो। अभी जो आपको समय मिला हुआ है इन दोनों को तैयार कर लो, ठीक है, ताकि बाद में जब वैकेंसी आए तो आपके पास दूसरी चीजें पढ़ने के लिए समय रहे। कम से कम इनको आप उस टाइम रिवीजन पे लगा दो, उस टाइम ये ना हो कि हमसे ये सिलेबस कंप्लीट करने से रह गया। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहो। 67 पद एडीओ ग्रामोद्योग के जुड़ चुके हैं, और इस बार जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो करीब करीब 600 पदों के आसपास देखने को मिलेगी एडीओ की, अलग अलग विभागों के एडीओ आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।